बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों में से एक नेमत सौंफ भी है। इसका मिजाज तर, गर्म जबकि जायका शीरीं होता है। खाने को मजीद खुश जायका करने के लिए भी सौंफ को इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ के फ़वाइद पर हम अक्सर बात करते हैं और इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल भी अपने सामीन को बताते हैं। जड़ी बूटी में शुमार की जाने वाली सौंफ के इस्तेमाल से इंसान की मजमूई सेहत समेत खूबसूरती पर भी बेशुमार फ़वाइद मुरतब होते हैं। सौंफ को दूध के साथ इस्तेमाल करने से सौंफ की अफादियत और दूध की ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में सेहत पर बेशुमार मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अगर आप दूध में एक चम्मच सौंफ डालकर पीते हैं तो ये कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मुआवन साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सौंफ और दूध को मिलाकर इस्तेमाल करने के शानदार फ़वाइद से आगाह करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सौंफ का तिब में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। सौंफ खानों को खुशबूदार बनाने और कीड़े मकोड़ों से महफूज रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौंफ को खानों, मिठाइयों, चाय या कहवे में इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह से ही इसके इस्तेमाल सांसों को ताज़ा दम और हाजमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। खासकर मर्दों के लिए सौंफ के बीज किसी मुआवजे से कम नहीं माने जाते। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन सर्द मौसम में इसे दूध में डालकर पिया जाए तो सर्दी की शिद्दत से बचाता है। इसके अलावा जिन बीमारियों में ये मुफीद है, इनके बारे में आपको बिलतरतीब बताते हैं। नंबर 1, दिमाग। दूध और सौंफ में कई ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दूध में सौंफ का इस्तेमाल किया जाए तो ये दिमागी सरगर्मियों को बेहतर बनाता है। इसका इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा सौंफ वाले दूध का इस्तेमाल छोटे बच्चों में दिमागी कमजोरी का खात्मा करके इनकी यादाश्त और हाफजा को बढ़ाता है। अगर आप चंद रुपए में दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज और मैदे के तमाम अमराज से छुटकारा चाहते हैं तो इसके लिए दूध और सौंफ से बेहतर और कोई चीज नहीं। नंबर 2, निज़ाम हजम। सेहतमंद हाजमे के लिए सौंफ का इस्तेमाल किसी अजूबे से कम नहीं माना जाता। अगर मैदे में तेजाबियत का मसला हो तो एक कप दूध में सौंफ की एक छोटी चम्मच डालकर खाने के बाद पीने से मैदे की गैस, तेजाबियत, अफारा और कब्ज जैसे अमराज ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका मैदा कमजोर है, खाना हजम नहीं होता और खट्टे ढिकार आते हैं तो इसके लिए एक चम्मच सौंफ इतने ही गुड़ के साथ मिलाकर खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। यह इलाज फौरी तौर पर मैदे की गंदी रतूबतों को साफ करके न सिर्फ मैदे को मजबूत बनाएगा बल्कि हाजमे के निज़ाम को भी तेज करेगा। इसके अलावा सौंफ वाला दूध अल्सर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद ग़िज़ा है। इससे अल्सर का मर्ज खत्म होने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर। सौंफ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माने जाते हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि अगर दिन में एक गिलास सौंफ वाले दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़हनी तनाव में कमी आती है और ब्लड प्रेशर मुतवाज़न रहता है। नंबर 4, कुव्वत मदाफ़त। दूध के अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी और अहम होते हैं। इसके लिए अक्सर लोग इसकी अफादियत को जानते हुए रोज़ाना दूध पीने की रूटीन अपनाते हैं। अगर रोज़ाना सोने से 1 घंटा कबल दूध के एक गिलास में एक चम्मच सौंफ डालकर पिया जाए तो ये हमारी कुव्वत मदाफ़त को बेहतर बनाएगा। नंबर 5, अमराज गुर्दा। दूध आपके जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मशरूबात पीने से हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म को पानी की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ताहम दूध और सौंफ में पोटाशियम और सोडियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इससे हमारा जिस्म हाइड्रेट रहता है। इसके अलावा यह गुर्दों के इन्फेक्शन का भी बेहतरीन इलाज है। नंबर 6, जिल्द। दूध आपकी जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद होता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक सौंफ और दूध के इस्तेमाल करने से जहां हमारी सेहत पर बेशुमार मुस्बत असरात आते हैं, वहीं इसके इस्तेमाल से खूबसूरती में भी इजाफा होता है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से दावा किया जाता है कि सौंफ और दूध के इस्तेमाल जिल्द साफ, शफाफ और रंगत में निखार और कुदरती लाली लाता है। अगर दूध में सौंफ मिलाकर पिया जाए तो हैरत अंगेज टूनर का काम करता है, जिसे आप चमकती हुई जिल्द हासिल करने के लिए हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, दाग धब्बे। दूध विटामिन ए और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पुरकशिश जरिया है। इसमें सौंफ भी शामिल कर लिए जाए तो ये आपके चेहरे को चमकने में मदद करता है। जिगर के वर्म, गुर्दों के इन्फेक्शन या खवातीन में रैम के वर्म की वजह से अगर चेहरे पर स्याह दाग या पिंपल्स वगैरह पैदा होने लगे तो ऐसे में सौंफ और दूध के इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। ये दाग धब्बों, कील महासों और एक्नी को कम कर देता है। नंबर 8, सीने की जलन।
दूध तेजाबियत का बेहतरीन इलाज है। अगर आपके सीने में जलन है तो आप एक गिलास उबलते दूध में 1 चम्मच सौंफ डालें और इसे ठंडा करके पी लें। इससे आपको फौरी आराम मिलेगा। नंबर 9, कैल्शियम की कमी। सौंफ मिले दूध में आयरन, पोटाशियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसके पीने से कैल्शियम की कमी बड़ी तेजी के साथ दूर होती है। नंबर 10, हड्डियां और पट्टे। दूध और सौंफ में वाफर मिकदार में कुदरती अज्जा होने के सबब इनके इस्तेमाल से सेहत पर किसी भी किस्म का कोई मनफी असर नहीं पड़ता। हड्डियों की ग्रोथ और हड्डियां मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। जिन लोगों की हड्डियां दर्द करती हैं, हड्डियों से चटकने की आवाज़ें आती हैं, एसाबी कमज़ोरी या पट्टों की कमज़ोरी में मुब्तला रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। नंबर 11, थकान और सुस्ती। ऐसे अफराद जो हर वक्त थकान और सुस्ती महसूस करते हैं, काम काज करने को दिल नहीं करता, तो उनके लिए रोजाना 1 गिलास सौंफ वाले दूध का इस्तेमाल इंतहाई मुअस्सर साबित होता है। नंबर 12, नजर की कमजोरी। ये आंखों की बिनाई में इजाफा करता है। जिन लोगों को करीब या दूर से दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, यह नजर दिन ब दिन कमजोर हो रही है। ऐसे लोगों को कुछ अरसा मुतवातर सौंफ वाले दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उन्हें बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। नंबर 13, पेशाब की तकलीफ। गर्मी की ज्यादती की वजह से हाथ पांव जलते हों, आंखों में जलन महसूस होती हो, छोटा पेशाब जल कर आता हो या पखाना करते वक्त दर्द और जलन होती हो, तो ऐसी तमाम अलामात में सौंफ मिले दूध को ठंडा करके इस्तेमाल करने से आवाका होता है। इसके अलावा गिजाई माहिरीन के मुताबिक सौंफ वाला दूध पीने के नतीजे में मैदे की गर्मी और तेजाबियत कम हो जाती है और शदीद गर्मी में लू से बचाव भी मुमकिन होता है। नंबर 14, पेट दर्द। दूध में सौंफ पकाकर नीम गर्म हालत में छोटे बच्चों को पिलाने से पेट में दर्द और गैस की शिकायत दूर हो जाती है। नंबर 15, खुश्क खांसी। गले की जलन, खराशदार और खुश्क खांसी के लिए सौंफ वाला दूध बहुत मुफीद साबित होता है। ऐसी खांसी जिसके बार बार खांसने पर सिर्फ झाग सी निकलती है या जर्द रंग की बलगम थोड़ी मिकदार में खारिज होती है, ऐसी खांसी में इसके इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। अलबत्ता जब सफ़ेद रंग की बलगम का इखराज होता हो, तो ऐसी खांसी या नज़लो ज़ुकाम की सूरत में सौंफ मिले दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 16, मेटाबॉलिज्म। सौंफ वाला दूध मेटाबॉलिज्म का निज़ाम बेहतर करता है और जिस्म से मुज़र सेहत मवाद का इखराज मुमकिन बनाकर मजमूई सेहत पर भी असरअंदाज होता है। अब इस्तेमाल का तरीका जान लें। ये सारे फ़वाइद हासिल करने के लिए आप 1 गिलास दूध में 1 से 1.5 चम्मच साफ सुथरी सौंफ डालकर दूध को उबाल लें और फिर चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर रात सोने से 1 घंटा कबल इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से सौंफ और इलायची भी बहुत बड़ी नेमतें हैं। ये दोनों बज़ाहिर छोटी और आम सी नज़र आने वाली अशिया हैं, लेकिन ये हमारे खानों को लजीज बनाने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं और बहुत सी बीमारियों में इलाज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये दोनों ताकतवर तरीन जड़ी बूटियां हैं। इनमें ऐसे कंपाउंड्स और कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्ज इलायची और सौंफ के साथ दीगर चंद चीज़ों को शामिल कर दिया जाए तो ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, सबसे पहले निज़ाम एनज़ाम के लिए सौंफ और इलायची हम वज़न लें और इन दोनों को ग्राइंड करके इनका सफ़ूफ तैयार कर लें। खाने के बाद इसका इस्तेमाल खाने को हजम करने में बहुत मददगार साबित होगा। इस सफ़ूफ को खाने से मुंह में बनने वाले लुआब में भी इजाफा होता है, जो खुराक को हजम करने में बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये सफ़ूफ मुकव्वी मैदा भी है। मैदे में पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हुए रियाह पैदा होने से रोकता है। ये मैदे में मौजूद लुआबी झिल्ली को मजबूत बनाता है, इसलिए ये तेजाबियत के लिए अक्सीर है। अगर बदहजमी की वजह गैस का मसला या सर दर्द हो तो 1 कप सब्ज चाय में इलायची और सौंफ का ये सफ़ूफ डालकर पीने से आफाका होगा। वजन में कमी के लिए मोटापा कई बीमारियों की जड़ है, जबकि बढ़ा हुआ पेट शर्मिंदगी और बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। चंद चीज़ों का ये मुरक्कब इस परेशानी से निजात दिलाएगा। सब्ज इलायची, सौंफ, सौंठ और देसी अजवाइन, ये तमाम अज्जा 20-20 ग्राम लेकर पीस कर सफ़ूफ बनाकर महफूज कर लें। ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। सुबह और शाम के खाने के बाद आधा चम्मच सब्ज चाय के साथ लें। अगर बाकायदगी से इसके इस्तेमाल किया जाए तो इससे न सिर्फ कमर पतली होती है बल्कि वजन में भी कमी आती है। नेज़ इससे इजाफी चर्बी भी खत्म होगी और बढ़ा हुआ पेट खुद ब खुद अंदर हो जाएगा। सौंफ से बार बार भूख नहीं लगेगी। सौंठ, अजवाइन और इलायची इजाफी चर्बी को खत्म करने में मदद फराम करेंगे। खून की कमी के लिए सब्ज इलायची और सौंफ के बुनियादी अज्जा में आयरन, कॉपर और विटामिन सी के अलावा ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं
جو کہ خون کے سرخ خلیات کی افزائش کے لیے بے حد مددگار ثابت ہوتے ہیں اور انیمیا کی بیماری کا دیسی علاج ثابت ہوتے ہیں۔ سبز الائچی اینٹی ڈپریسنٹ صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا آدھا چمچ پاؤڈر دن میں 2-3 بار کھانے سے ڈپریشن، سٹریس اور دیگر دماغی اور نفسیاتی امراض میں سکون ملتا ہے۔ سونف 5 گرام، الائچی سبز 3 عدد، دارچینی 2 گرام، خولن جان 2 گرام۔ تمام اشیاء کو چائے یا قہوہ کی طرح تیار کر کے صبح و شام پینے سے خون کی کمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو قوت و فرحت حاصل ہوگی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ نسخہ کافی گرم ہوتا ہے، اس لیے گرمیوں کی نسبت سردیوں میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دمہ کے لیے ایک طبی تحقیق میں دریافت کیا گیا سونف اور الائچی کا استعمال سانس کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے نتنے صاف ہوتے ہیں اور نظام تنفس کے امراض دور رہتے ہیں اور پھیپھڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے سونف 12 گرام اور سبز الائچی 10 گرام آدھا کلو پانی میں جوش دیں۔ جب آدھا رہ جائے تو اس میں شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر قسم کی کھانسی میں بھی مفید ہے۔ زہریلے مادوں کے اخراج کے لیے الائچی اپنے ڈیٹاکسن کے عمل سے جسم کے زہریلے اور فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، انہیں جسم سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد امراض حتیٰ کہ کینسر جیسے موذی مرض سے بھی بچاتی ہے، اور سونف بھی بہترین اینٹی کینسر، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلامنٹری خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کے لیے ایک پتیلی میں 1 کپ پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب اس میں ابال آ جائے تو اس میں سونف آدھا چائے کا چمچ اور 2 الائچیاں کھول کر ڈال دیں اور لہسن کا آدھا ٹکڑا میش کر کے اس میں شامل کر دیں۔ قہوہ زیادہ دیر نہ پکائیں کیونکہ اس سے قہوہ کڑوا ہو جائے گا۔ جب 2-3 ابال آ جائیں تو چولہا بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب ہلکی سی گرمائش رہ جائے تو چھان کر کپ میں ڈال لیں۔ اس میں آنے والی خوشبو بہت ہی خوشگوار ہوتی ہے۔ اس قہوے کو روزانہ 1 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد استعمال نہ کریں، بلکہ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اگر آپ اس قہوہ کا استعمال روزانہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم سے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور حاملہ خواتین ہرگز استعمال نہ کریں۔ آخر میں ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس لیے جب بھی کسی نسخے کا استعمال کرنا چاہیں تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ یہ چیز آپ کے جسم کے لیے سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، تاکہ بعد میں کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ دوستو، جڑی بوٹیوں کی افادیت زمانہ قدیم سے مسلمہ ہے۔ پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان سے یکساں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی بلکہ انہیں سونف کا پانی پلایا جاتا ہے۔ سونف کے پیکٹ بازار میں عام دستیاب ہیں۔ سونف کا پانی ابال کر پلانے سے بچے کئی تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونف اور اجوائن کو استعمال کرنے سے آپ کون کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، نظر کمزور ہو تو گاجر کے پانی میں سونف بھگو دیں۔ پانی خشک ہو جائے تو دوبارہ گاجر کا پانی ڈال دیں۔ اس طرح 3 بار کریں۔ خشک ہونے پر اس میں چینی اور بادام ملا کر پیس لیں۔ صبح شام یہ سفوف چائے کا 1-1 چمچ کھائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ سونف بہت اچھی دوا ہے، خصوصاً گیس کے لیے بہترین ہے۔ گھر میں سونف ضرور رکھنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو چائے کا چمچ سونف 1 پیالی پانی میں جوش دے کر رکھ لیں۔ اس کے پلانے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ دیہات میں عموماً دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلاتے ہیں۔ اس سے بچوں کے پیٹ میں نہ درد ہوتا ہے اور نہ ہی گیس بنتی ہے۔ آج کل چھوٹے بچوں کی نگاہ بھی کمزور ہو رہی ہے، اس کے لیے تھوڑے سے سونف بچوں کی جیب میں ڈال دیں، وہ چلتے پھرتے کھا لیں گے۔ اس سے نگاہ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور معدے کو بھی طاقت ملے گی۔ صبح چائے کا چمچ بھر سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ پرانے نزلہ کے لیے عموماً خواتین رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھلاتی ہیں۔ اس کے فوراً بعد چائے، دودھ یا پانی کچھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہے اور اس حال کی تکلیف سے نڈھال ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ کھایا پیٹ میں درد ہو گیا، انہیں چاہیے سونف میں تھوڑی سی چینی ملا لیں۔ صبح شام چائے کا 1 چمچہ کھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بیل گری مل جائے تو وہ بھی برابر وزن کر کے ملا لیں، جلدی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آج کل بازار کی چٹپٹی چیزیں کھانے سے معدہ بوجھل اور گیس کی شکایت عام پائی جاتی ہے۔ سونف کے نرم نرم پتے اور ڈنڈیوں کی سلاد صبح نہار منہ کھانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کے پتے اب 7 باداموں کے ساتھ کھا لیں تو سر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں پیلی پیلی بے رنگ سی ہوتی ہیں۔ سونف کا پانی شہد میں ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے
चंद रोज में आंखों की असली रंगत लौट आती है। सौंफ के पत्तों का पानी निकालकर इसमें पिसा हुआ सुरमा डालकर इस्तेमाल करना भी मुफीद है। इससे धुंध, जाला, कमजोरी और आंखों से पानी बहना दूर हो जाता है। थोड़ी सी अजवाइन खाने के बाद खा ली जाए तो गैस के डिकार नहीं आते। इसके चबाने से मुंह का मजा ठीक रहता है, भूख लगती है और हिचकी दूर हो जाती है। अजवाइन के दाने पीस लें और पानी में मिलाकर जरा सा नमक डालें और पी जाएं। इससे मैदे और जिगर की इस्लाह होती है। अजवाइन जिगर की सख्ती को दूर करती है। सुबह शाम खाने से बड़ी हुई तिल्ली मामूल पर आ जाती है। मैदे के दर्द में भी अजवाइन फायदा देती है। वो लोग जो अफीम खाते हैं या चरस पीते हैं वो अजवाइन का बाकायदा इस्तेमाल करें तो इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इन मंशियात के जो बुरे असरात जिस्म पर मुरतब होते हैं अजवाइन उन्हें दूर कर देती है। अजवाइन का अरक मैदे और जिगर की बीमारियों में अक्सीर का काम करता है। बदहजमी, गैस और जिगर की कमजोरी खत्म हो जाती है। इसके अरक से रियाही दर्द भी जाते रहते हैं। अजवाइन एक पाव लेकर खूब साफ कर लें, फिर इसमें 5 तोले काला नमक मिलाकर पीस लें और शीशे के बर्तन में दवा डाल दें। फिर नींबू का रस इस कदर निचोड़ें कि अजवाइन और नमक का सफूफ इसमें अच्छी तरह डूब जाए। नींबू का रस खुश्क हो जाए तो और निचोड़ें। इसी तरह 5 मरतबा करें। सुबह शाम लकड़ी या स्टील के चम्मच से हिलाएं। खुश्क हो जाए तो पीस लें या वैसे ही शीशे की बोतल में रख लें। इसकी खुराक 1 माशा है। पेट में दर्द, अफारा, गैस हो तो पानी के साथ खा लें, ठीक हो जाएगा। अजवाइन के इस्तेमाल से पेट नहीं बढ़ता और बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। दोस्तों, एक ऐसी छोटी सी चीज जिसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार फायदे रखे हैं, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी खाने के बाद चुटकी भर सौंफ मुंह में डाल ली, कभी उबलते हुए पानी में थोड़ी सी सौंफ डाल ली जाए तो वो बच्चों और बड़ों दोनों ही के लिए बहुत मुफीद होती है। सौंफ का अमूमन इस्तेमाल मैदे को भी ठीक रखता है और निज़ाम एहनाज़ाम को भी कवी बनाता है। अब आपको सौंफ के साथ दूसरी अशिया मिलाकर बनने वाले छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। 1 पाव ताज़े लीमू लेकर इनका रस एक खुली प्लेट में निकाल लें। अब तकरीबन 150 से 200 ग्राम सौंफ लें और इन्हें साफ कर लें और इस प्लेट में जिसमें आपने रस निकाला है इस सौंफ को इस तरह फैला दें कि वो लीमू के रस में अच्छी तरह भीग जाएं। इस प्लेट को ऐसी जगह रखें जहां मक्खियां इस पर न बैठें और इसे खुश्क होने दें। ख्याल रहे कि इसे धूप में नहीं रखना। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, जिसमें एक पूरा दिन भी लग सकता है, तो इसे ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस कर चूरन या फक्की बना लें और किसी साफ डब्बे में रख लें। लीजिए जनाब, फक्की तो तैयार हो गई। अब इसके फायदे जान लें। पहला फायदा, अगर खाना खाने के बाद सीने में जलन हो रही हो या मैदा अपसेट हो रहा हो तो इसका 1 चम्मच खाएं और इंशाल्लाह कुछ ही देर में अफाका हो जाएगा। दूसरा फायदा, अगर ज्यादा खाना खा लिया और बदहजमी हो रही है तो इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। तीसरा फायदा, चलते फिरते इसका 1 आध चम्मच खाने से इंशाल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और मुसलसल इस्तेमाल करने से मुंह की बू भी खत्म हो जाएगी। एक और शानदार नुस्खा जाने जो जलन, तेजाबियत, गैस, मुंह से बदबू का आना, पेट में दर्द, खट्टी डिकारें, कै वगैरह का शाफी इलाज है। घर में खुद बनाएं और इन तमाम बीमारियों से जान छुड़ाएं। इस नुस्खा की सबसे शानदार बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। साल से तजर्बे में है, अल्हम्दुलिल्लाह। नुस्खा नोट कर लें। सौंफ 250 ग्राम, आबे लीमू 125 ग्राम और पुदीने के पत्ते तोड़ लें और खुद खुश्क करें। 1 पाव सौंफ को आबे लीमू में भिगो दें और 2 या 3 दिन के लिए रख दें। सौंफ आबे लीमू को चूस लेगा। इसके बाद तवे को गर्म करें और सौंफ को इस पर भून लें। याद रखें, सौंफ जलने न पाए। इसके बाद इसको उतारें और ठंडा होने पर सफूफ बना लें और पुदीना के पत्ते जो अलग से खुश्क हुए होंगे उनका भी सफूफ बना लें और मिक्स कर लें। आपकी जदोई फक्की तैयार है। 3 से 5 ग्राम बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करें। अगर मर्ज रेगुलर है तो तीनों वक्त खाने के 20 मिनट बाद 3 से 5 ग्राम की मिकदार यानी आधा चाय वाला चम्मच ताज़ा पानी के हमरा लें। यह आजमूदा फक्की है और पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। अपने घर में फ्लैजर और दीगर कीमियाई गोलियों की बजाय हमें ऐसी देसी चीज़ें हर वक्त और हर इमरजेंसी के लिए तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि ये अशिया कम कीमत होती हैं, इनके एक्सपायर होने का डर भी नहीं होता और ये बेज़रर होने की वजह से हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर भी खाई जा सकती हैं।